सरकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है राज्य की सरकार का। उसके बाद ये मेरा ही सुझाव था, अभी जो आप बहस देख रहे हैं कृषि को लेकर, अभी जो आप बहस देख रहे हैं अत्यधिक वर्षा को लेकर, ये मेरा ही सुझाव था सर्वदलीय बैठक में, और इस पर हमने अपना राय प्रकट किया है। इस बार बारिश 33-32% ज्यादा हुई है, अतः जहां जहां क्षति हुई है, चाहे सड़क की क्षति हो, पुल की क्षति हुई हो, या किसी सेक्टर की क्षति हुई है, उसकी एक कम अवधि में भरपाई की जाए, और विशेषकर किसानों के लिए 500 करोड़ का एक बजट जो क्षति के लिए निर्धारित किया जाए। जिनके आवास का क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें कम समय में आवास अलॉटमेंट किया जाए, और जो अगर निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है इस आपदा में, तो 10 लाख का मुआवजा उस परिवार को मिले, ये मैंने सरकार से मांग किया है। क्या सिराज जी? हाँ बिल्कुल मैं उस स्टेटमेंट पर पीछे क्यों हटूंगा। सवाल हर जगह होते हैं। मैं गुरुजी का सम्मान करते हुए ने सवाल पूछा कि 10 दिन में अगर एक गांव की तस्वीर सुधारी जा सकती है, तो क्या 25 सालों में झारखंड के आधे गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है, और अगले 10 सालों में बाकी गांव की तस्वीर नहीं सुधारी जा सकती है? मैंने ये तर्क दिया है और मैं अपने इस तर्क पे कायम हूँ। देखिए, जेटेट अभ्यर्थी पर मेरा आज शून्यकाल का प्रश्न था, माफ कीजिए कल था, कि जेटेट जो 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, उस परीक्षा को लिया जाए। और यही नहीं, जेटेट, जेपीएससी और तथा जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो प्रति वर्ष ली जाए और एक नियमित कैलेंडर जारी करके ली जाए। मैंने ये सरकार से मांग किया है शून्यकाल के माध्यम से। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है वो गलत जगह पे हो रहा है, जनता उसका निर्णय लेगी, जनता तय करेगी, और इसके साथ ही आने वाले समय में वो लाखों लोगों के बीच में बैठेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये सरकार आदिवासियों के ऑपोजिट जो नहीं, ये सच्चाई है गरिश्मा जी। आज मेरा प्रस्ताव मैं लेके आया था विधेयक संशोधन में, उन दोनों प्रस्ताव मैंने स्थानीय व्यक्ति का ही सुझाव किया था, दोनों प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। तो ये स्पष्ट है राज्य सरकार की मंशा कहीं ना कहीं राज्य के मूलवासी आदिवासियों के विपरीत ही है और उसी दिशा में कार्य कर रही है। तो आदिवासियों को तंग कर रही है, बिल्कुल तंग कर रही है। सिरमतोली आपने देखा, आपने सूर्या का इनकाउंटर देखा, आपने नगड़ी का मामला देखा। बिल्कुल आदिवासियों को, आदिवासी राज्य में आदिवासी मुखौटा पहनकर राज्य की सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। धन्यवाद। बैजनाथ धाम देवघर दुमका नहीं, देवघर दुमका। अच्छा, देवघर आपसे मिलने के लिए बोलिए दादा। हम लोग साथ में समस्या देखिए, टाइगर जयराम महतो से अपनी समस्या पे जो है यहाँ पे बात करते हुए बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हमसे मिलने नहीं है, इसका मतलब देखे तब बोले। वो कहावत है, आपसे मिलने के लिए आपको फोन लगाए थे। हॉस्पिटल देख के बुखार याद आया, वो काम कर रहे हैं। तो आप मेरे नाम से आए तो मेरे नाम से आवेदन क्यों नहीं है? जी सर, हमसे गलती नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जो भी ये बोले कि 28 को सुने ना, 28 को भी हम रहेंगे। अपना नंबर दीजिए, हम आपका नंबर मिला था, हम कॉल किए लेकिन कॉल हुआ नहीं। आप जरा से, हम लोग पढ़े लिखे कम है। पढ़े लिखे कम है भैया, बताइए क्या करेंगे? हम लोग गरीब घर का आदमी हम लोग है सर। हमसे गरीब नहीं होंगे। नहीं सर, आपको नाम सुन के हम लोग बहुत गरीब नहीं होंगे। बहुत हम लोग का दिल है। आपरी बार हम लोग सब जनता आपको। अच्छा, वो सब अलग ना, वो सब अलग चीज है। अभी पहले आपका जो समस्या है इसमें हमको दे दीजिएगा। ले लेंगे भैया, 2 को ले लीजिए, 1 को लेना। और अच्छा लगा, थैंक यू सर। एकदम दादा, आपको नंबर दिए, हमको डिटेल दे दीजिएगा। के अभ्यर्थियों से अगर वो है तो मैं मिलूंगा, और चूंकि मैं उन्होंने मिलाने का बात कहा था, लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री निकल जाएंगे, आज समय नहीं हो पाएगा उनके प्रतिनिधि से। लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि 28 को उनका किसी मंत्री से या फिर माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाए। मैं उनका मामला सदन में उठा चुका हूं, मैं शून्यकाल के माध्यम से उनके मामले को सदन में रख चुका हूं, सदन के पटल पर। और मुझे आशा है, जैसे मैंने जितने भी मामले सदन में उठाए हैं उनका निराकरण हुआ है, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन का मामला हो, रिजल्ट जारी करने का मामला हो, तो अगर मैंने ये मामला उठाया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस मामले पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। आपकी पार्टी की ओर से भी आज सर को पहुंचा गया। देखिए, हम लोग, मैंने स्पष्ट कहा कि विधायक एक है तो वो सदन में है, हमारे नेता बाकी वो सड़क पर है। एकमात्र पार्टी हम लोग हैं जो जनता के साथ सड़क और सदन दोनों जगह खड़े हैं। गुरु शिबू सोरेन को जो है भारत रत्न बिल्कुल मिले, बिल्कुल मैं भी उन समर्थन करता हूँ, मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, टाइगर जयराम महतो सदन से निकलकर जिस तरह से अपनी बातों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी रखी, और बिल्कुल भारत रत्न जो है मिलना चाहिए, टाइगर जयराम महतो का कहना है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो देखिए सदन से निकल करके बिल्कुल जाते हुए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं
जिस तरह से जेटेट अभ्यर्थियों का जो है मुद्दा इन्होंने बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पे आप देखिए कि उठाया, और जिस तरह से टाइगर की बात हमने आपको सुनाई, देखिए टाइगर जयराम महतो जो है सदन से निकलकर बिल्कुल जाते हुए। जितने अभ्यर्थी हैं सभी को जो है उम्मीद है, आशा है कि उनका जो भी समस्या हो वो पूरा हो। और जिस तरह से देवेंद्र महतो जो है जेएल के नेता भी आज सड़कों पे उतरे थे और छात्र छात्राओं का जो है हुजूम आपको हम बता दें कि बिल्कुल झारखंड विधानसभा की ओर आ रहा था, और जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है वो सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं। तो बिल्कुल विधानसभा की ये तस्वीर है, और भी लोग जैसे ही निकलते हैं मंत्री विधायक उनसे भी जो है आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। प्रायोरिटी में काम करें।